भवति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवहान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, भारत की संस्कृति क्या थी, कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं करी। आचार्य भगवंत ने एक हाइको लिखा, पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। 17 पंक्तियों की कविता है गुरुदेव की। शुरुआत में 5 अक्षर थे, बीच में 7 और फिर अंत में फिर 5। जापानी छंद है जिसको भाषा में हाइको कहते हैं। आचार्य श्री जी ने बहुत सारे लिखे, हजारों की संख्या में। उसमें एक हाइको लिखा कि पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो। पिछलग्गू बने तो पीछे रहोगे। आज पूरे भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे आयतन, क्या कुछ नहीं है, सब बहुत कुछ सुंदर, व्यवस्थित और विशाल है। लेकिन एक बार पीछे देखो, बहुत पीछे जाओ, पीछे जाकर के आंख बंद करके देखो, बियाबान जंगल में एक प्रतिमा कहाँ से निकल गई, किसी के घर के नीचे से नींव खोदते में एक प्रतिमा निकल गई, कहीं पर कोई टीला निकला, खोदा तो पता चला कि जैन मंदिर निकल गया, कहीं किसी के कुएं में लगातार प्रतिमाएं निकल गईं। पीछे देखो तो एक बार। शहडोल एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। उस डिस्ट्रिक्ट प्लेस से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक लखबरिया करके गांव है। 1 लाख जैन प्रतिमाएं। उस जैन प्रतिमाएं 1 लाख थी, इसलिए उसका नाम रखा गया लखबरिया। ऐसा एक बार पीछे जाकर के देखो, भारत की संस्कृति क्या थी। द्रविड़ संस्कृति भारत की संस्कृति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता देखोगे तो पता चलेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता से आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं निकली हैं ध्यानस्थ मुद्रा में। अगर स्क्रीन पर दिखाई दे जाए या फिर आंख में कभी देखी हो तो, आदिनाथ भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा प्रतिमाएं सिंधु घाटी की सभ्यता पे निकली, कोई और मूर्ति नहीं निकली। सिर्फ आदिनाथ भगवान को वहां पर दिखाया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, इतिहास पीछे जाकर के देखो, पीछे जाकर के देखो। सतना के पास व्यवहारी करके एक गांव है, उस गांव से 5 किलोमीटर अंदर महू नाम का एक और गांव है। उस गांव में 24 टीले हैं, समोशरण बना हुआ है। लगातार वो धरती प्रतिमाएं उगल रही है, और लो और लो और लो और लो। कितनी निकलेंगी तो अंदाजा लगा रहे हैं अभी करीब 750 के आसपास प्रतिमाएं मंदिर जी के अंदर रखी हुई हैं। जमीन के अंदर दमी दोज हैं। एक बार पीछे देखो, भारत में आर्य कहां से आए, एक बार पीछे देखो। पूरे भारत में, पूरे भारत के गांव में, नगरों में, शहरों में, हर जगह
ऐसा निर्ग्रंथ धर्म का प्रचार था, आज जिसको हम जैन धर्म कहते हैं। एक समय था इसको कहते थे निर्ग्रंथ पवयण इमं निग्रंथ पवण्यस्य अनुत्तरम केवलियम केवली संपूर्णम। ये शब्द है, आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन एक बार जान बस लो, जान लो, देखो इस बात को कि जिसको आज हम जैन धर्म कहते हैं, इस जैन धर्म को एक समय था इस भारत के अंदर निग्रंथ निर्ग्रंथ पवयण मतलब प्रवचन, ये धर्म का नाम था। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में जैन धर्म द्रविड़ संस्कृति ऐसी फैली हुई थी। कोलकाता तक जाइएगा, वो जो राहुल द्रविड़ मिलता है ना, वो द्रविड़ से द्रविड़ संस्कृति जोड़िएगा। कितनी सारी कौमें हैं जो आज तक कभी मांसाहार नहीं करती। कितनी सारी कौमें ऐसी हैं जिनके घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं होता। जगदलपुर नक्सलाइट एरिया, कोंडागांव, सुकमा जाकर के देखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे इंटीरियर बेल्ट है, मैं होकर के आया हूँ, उन लोगों से मिल करके आया हूँ कि अपने आप को आदिवासी कहते हैं, पाषाण की पूजा करते हैं, दिगंबर रहते हैं, छाल पहनते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, अपने कुल में विवाह करते हैं, मदिरा पान नहीं करते, मांस भक्षण नहीं करते। कोई ऐसा संस्कार नहीं है जो जैनों से नहीं मिलता जुलता है, लेकिन पानी छान के पीने का संस्कार है उन आदिवासियों के पास। लेकिन वो अपने आप को जैन नहीं मानते, लेकिन वो जैन धर्म के सारे अनुशासन का पालन करते हैं। कोलकाता जाकर के देखिए इस तरफ का पूरा एरिया, और सबसे बड़ी खूबसूरती तो देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, केरल में उनकी एक प्रिय पुस्तक थी। उनसे पूछा कि अपने आप को इतना डेवलप आपने कैसे किया, तो उन्होंने एक पुस्तक का नाम लिया जिसका नाम था कुरल काव्य। वो कुरल काव्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की सबसे गहरी और दार्शनिक पुस्तक थी, जो तिरुवल्लुर नाम करके, जिनको आप आज कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं, उनके द्वारा की रचना थी, जिसका हर भाषा में अनुवाद हुआ। तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ। ये साहित्य पीछे देखो, एक बार पीछे देखो। अभी तो हम बहुत आगे देखते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पीछे दिखाना चाहता हूँ। भारत में द्रविड़ संस्कृति थी, निर्ग्रंथ पवयण की संस्कृति थी। यही निर्ग्रंथ पवयण की संस्कृति आगे चल कर के अरहस संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब आप पट्ट महादेवी, शांतला इत्यादि का इतिहास देखेंगे, जो गोमटेश्वर, बाहुबली, भगवान के नीचे होयसल राजवंश का पूरा बना हुआ है, उसमें आप जहाँ कहीं भी देखेंगे तो अरहन संस्कृति को पाएंगे। अरहन शब्द था। उसके बाद यही अरहन संस्कृति को मानने वाले लोग बाद में जैन धर्मावलंबी आज से 2000 साल पहले कहलाने लगे। इसके पहले नहीं थे। लोगों ने इतना इतिहास बदला कि बता दिया पूरी दुनिया को कि भगवान महावीर स्वामी ही फाउंडर ऑफ जैनिज्म थे। लेकिन इससे पूर्व में पार्श्वनाथ स्वामी का इतिहास, नेमिनाथ स्वामी का इतिहास वैदिक संप्रदायों में भी दृष्टिगोचर होता है। ये कहां से आए भारत के अंदर? आर्य कहां से आया बताओ? जितने वेद थे भारत की उपज नहीं थे। मंच में यूट्यूब चैनलों से ये पूरी दुनिया में बात जा रही होगी। आप एक बार इतिहास पढ़ के देखिए, आपको लगेगा नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जितने आर्य थे, एक भी आर्य भारत में नहीं था। ये हिंदू कुश अफगानिस्तान के पास से होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया। यहाँ की निर्गंध संस्कृति थी। आपको ये तो पता है कि मुसलमानों ने मूर्ति बहुत तोड़ी, इसके अलावा किसने तोड़ी है आपको नहीं पता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। इतिहास दिखाना चाहता हूँ, सच से सामना कराना चाहता हूँ आपका। आंख मूंद करके आप नहीं रह सकते, आपको जागना होगा। पूरे विश्व में श्रमण संस्कृति फैली हुई थी।
इस समर संस्कृति के फैलाव को हिंदू कुश से आए हुए वहां के आर्यों ने यहां पर आकर के धीरे 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 शामिल होकर के फैलते चले गए। इतिहासकारों ने इतिहास बदला, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास बनाया जाता है। बंधुओं, किताबों में लिखा हर सच सच नहीं होता। किताबों के लिखे सच को लिखने वाले हमारे तुम्हारे जैसे इंसान होते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे इंसानों ने पुस्तक में लिखा दिया गया, ये राजा हारा, ये हुआ, ऐसा हुआ, हमने उसको यथार्थ माना। कितने जीते हुए राजा को इतिहासकारों ने हारा हुआ दिखाया और हमने हारा हुआ अपने दिमाग में समझ लिया। हमको बताया गया सनातन धर्म से जैन धर्म निकला हुआ है। हमने कई लोगों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम हिंदू धर्म की एक उपज हैं। हम उपज नहीं थे। आज भी दिल ठोक के कहते हैं हम उनकी उपज नहीं थे। हमारे सिद्धांत, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सेंटर, हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारी लैंग्वेज, हमारे कम्युनिटी और सोसाइटी को मेंटेन करने के जो एक रिस्पेक्टेबल रूल्स थे, उसमें से एक भी रूल्स उनसे नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इसकी एक शाखा है। इतिहास लिख कर के, इतिहास बता करके लोगों के दिमाग सेट कर दिया। आज कई लोग जैन समाज के मानते हैं कि हिंदू धर्म की अपन शाखा है, लेकिन हम शाखा नहीं है। हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व था निर्ग्रंथ धर्म का। निर्ग्रंथ धर्म में हिंदू को अफगानिस्तान के पास से होते हुए यहाँ पर आर्य आए। यहाँ पर आकर के धीरे 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 फैल गए। मेरी बात को यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिएगा। इतिहास के इतने प्रमाण दिखेंगे कि दिल घबरा जाएगा लोगों का कि वास्तव में भारत की प्रथम सभ्यता क्या थी। शाहिद कपूर एक आपके यहाँ का फिल्म एक्टर है ना, उसने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई है, मतलब उसको लेकर के मूवी बनी हुई है। आप सर्च करिएगा इन बातों को, जिन बातों को मैं आपके सामने दे रहा हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि मेरा श्रोता इस उद्बोधन को सुनते वक्त सो न जाए, जगा रहे, गौर से धैर्य पूर्वक सुनेगा, कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा। जिंदगी का एक नया पन्ना दिखाने का प्रयास करूंगा। आज वहां से यहां आए, भारत की पूरी संस्कृति थी। भारत की संस्कृति पर आर्यों का प्रभाव पड़ता रहा। उनकी याज्ञिक परंपरा थी, बेहिसाब मांसाहारी, और यज्ञों में मांस का क्षेपण करने वाले। नर बलि चढ़ती थी, स्त्रियां जला दी जाती थीं, पशु मार करके डाल दिए जाते थे। सिर्फ डाल नहीं दिए जाते थे, खाए भी जाते थे। आज नेपाल को देखिएगा। नेपाल के कल्चर में जिस तरीके से पशु बलि होती है हिंदू मंदिरों के अंदर, देख करके दिल घबरा जाएगा। जो शुद्ध अपने ब्राह्मण शब्द, एक शब्द आया था तो वो बहुत ऊंचा, जो ब्रह्म को जानने वाला था वो ब्राह्मण था। लेकिन कौम के पूरे लोग मांसाहारी थे। ये बात सुनने में थोड़ी क्षोभ जनित लगती है, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ा। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का जो उद्बोधन जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, उन्होंने खुद लिखा है इस बात को कि हिंदू धर्म के ऊपर शाका और अहिंसा व्यवस्थित रूप से किसी ने प्रभावित किया है तो निर्ग्रंथ प्रवण अरहत धर्म जैन धर्मावलंबियों ने। नहीं तो उनके पास शाकाहारी की कोई परिभाषा नहीं थी। उनके पास मांसाहार था, क्योंकि याज्ञिक कर्म करते वक्त जो वेदी पर चढ़ाया जाता था, जब तक यजमान और पुरोहित दोनों उस हवनी बलि का भक्षण न कर ले, तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता था। आज अपने आप को शुद्ध हिंदू राष्ट्र कहने वाला नेपाल कितना ज़्यादा, कितना बड़ा मांसाहारी है। आप आँख खोल के देखिए। अपने हम आपको शुद्ध पवित्र कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। एक बार देखिए कि उनके ऊपर शाकाहार की प्रभाव कहाँ से गया, उनके ऊपर जो है मंदिर निर्माण का प्रभाव कहाँ से गया। फिर आप देखिए कि वो इतने
अंदर से क्रूर हृदयी थे, जो अपनी पत्नी स्त्री तक को, वेदों में इस बात के उदाहरण मिलेंगे, पूरे वेदों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, एक शब्द कहीं पर भी मूर्ति पूजा का नहीं था। याज्ञिक कर्म थे, सिर्फ यज्ञ के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने की, प्रभु तक प्राप्त करने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उनके यहाँ आत्मा नाम की चीज नहीं थी। ये आत्मा शब्द की व्याख्या यहां पर दी निर्गंथ पवण ने। 2.5 शब्द हैं आत्मा। इस आत्मा की जितनी बड़ी व्याख्या जैन शासन में है, दुनिया में किसी शासन में दिखाई नहीं देगी। इतना लंबा थीसिस लिखा है आत्मा शब्द को लेकर के, ग्रंथराज समय साल लिखा। इसके बाद योगसार, प्रावत इत्यादि को लेकर के और इतने ग्रंथ लिखे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखिएगा आप, आचार्य अमृतचंद जी का जो अध्यात्म अमृत कलश है, जब ये बड़े बड़े विद्वानों के पास गया तो लोगों ने कहा कि सिर्फ एक आत्मा शब्द को व्याख्यायित करने में हजारों श्लोक और हजारों कारिकाएं कोई कैसे लिख सकता है। सिर्फ एक शब्द था, उनके पास आत्मा शब्द नहीं था। आश्चर्य मानिए आप, देखो इतिहास को देखो, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। उनके पास आत्मा शब्द नहीं था। सर्वज्ञों ने अपनी दृष्टि से जैन दर्शनकारों में जो निर्गंथ प्रवण थे, मुनि महाराज थे, उन्होंने आत्मा शब्द को उन आर्यों के सामने भी व्याख्यायित किया। उनको लगा कि ये भी कोई वस्तु है, अनंत अंदर की शक्तियां, कसाय के उद्बोधन वहां मिलेंगे नहीं आपको, ग्रंथों में वो शब्द नहीं है ना। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशंस आपका देखना है तो आपके ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो वो चीज दिख जानी चाहिए, नहीं दिखी, आत्मा शब्द नहीं दिखा। फिर बाद में इतिहास में कितने बदलाव हुए, ग्रंथों में कितने संशोधन हुए, उन संशोधनों का हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता रहा कि हमने एक मिलीजुली संस्कृति को, क्योंकि सहृदयी थे, अहिंसावादी थे, हथियार चलाना साधुओं को पसंद नहीं था, लेकिन राजा छत्री हुए। यही अवंती का मतलब आपके यहाँ का उज्जैन। उज्जैन का नाम कैसे पड़ा? जहां पर उत्कृष्ट चर्या करने वाले जैन रहते थे, उसको मिला करके नाम रखा उज्जैन। जैन शब्द से उज्जैन शब्द बना। उज्जैन, उज्ज का मतलब उत्कृष्ट जैन थे, जहां पर शुद्ध सात्विक व्रती रहते थे, उसका नाम पड़ा उज्जैन नगरी। इतिहास देखो ना थोड़ा सा, फिर अपनी कीमत समझो। क्या जुल्म हुआ जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। धीरे धीरे कल्चर मिक्स होता रहा, हमने किसी का व्यवहार नहीं बदला। निर्गुण साधुओं के उद्बोधन होते थे, वहाँ से आए हुए आर्यों में भी जो विशेष विद्वान थे उनके उद्बोधन होते थे। फिर एक संस्कृति दिखने लगी ऋषि और मुनियों की। मुनियों को, निर्गंथ प्रवण को मुनि कहते थे, और संप्रदाय में, आर्य समाज में संप्रदाय के जो लोग थे उनको ऋषि शब्द से संगित कर दिया गया। मिलीजुली संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमसे शाकाहार सीखा। उनको पहली बार यहां आकर के पता चला कि हवा में जीव होते हैं, अग्नि में जीव होता है, और यहां पर हमारा सर्वज्ञ के द्वारा उपदेशित जो शासन था, उस उपदेशित शासन में जब बताया गया कि वायु कायिक भी जीव होता है, तो हमने वायु कायिक जीवों के प्रति भी व्यवहार बदला। हमारा व्यवहार बदला हुआ था। जल कायिक के प्रति हमने व्यवहार बदला, हमने अपना व्यवहार वायु कायिक के प्रति बदला, वनस्पति कायिक को हमने व्यवहार बदला, हमने उसके ऊपर पैर न रखने की कसम खाई। आज इतनी सभ्यता इतनी जबरदस्त थी कि हरी घास पर कोई श्रावक तक पैर नहीं रखता था। आज फैशन की दुनिया में अच्छे गार्डन बनाने के चक्कर में अगर किसी और लोगों ने ये बात समझा दी कि हरी घास में सुबह चलने पर ओस की बूंद जब पैर में घुसती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। इसमें असंख्यात जीव थे वनस्पति में, और वनस्पति के नीचे छिपे हुए विकलेंद्रियों में। हमने व्यवहार बदला। गुरुओं की ऐसी कृपा थी,
हमने वायु कायिक के प्रति व्यवहार बदला, वनस्पति कायिक के प्रति, इस इलेक्ट्रिक जो आपको आज विद्युत दिख रही है, इस अग्नि कायिक जीवों के प्रति भी हमने व्यवहार बदला। हमको देख करके उनने व्यवहार बदलने की कोशिश करी, लेकिन उनको अनुभूति नहीं हुई। बाद में जब जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि जिस पैरामेडिकल स्पेक्स में, मतलब कोई वस्तुओं में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है उसमें जीवन है। तो जल में जब सड़ गया तो वो जो सड़ने की जो सड़ांध आई, जब जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पानी में भी जीवन है, वनस्पति में भी जीवन है, तब आप मान गए कि हाँ इसमें भी जीवन होता है। साइंटिफिक रीजनली आपको जब जोड़ करके समझाया गया तब आपको वो बात समझ में आई। लेकिन निर्गंत साधुओं ने तो कितना पहले इस बात को कह दिया, आत्मा शब्द कह दिया। आज सोचिए, हरियाणा के पास हिसार है, हिसार के पास एक गांव है राखी खेड़ी। राखी खेड़ी गांव में मानव कंकाल मिला। मानव कंकाल 60 टीले हैं वहां पर। उन 60 टीलों पर जो मानव कंकाल मिला है, उस मानव कंकाल का जो जीन है, जैसे जब कभी किसी का डीएनए चेंज मतलब टेस्ट किया जाता है तो उसके बालों से, उसकी स्किन से, उसकी हड्डियों से, जीन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, जीन के माध्यम से पुनः वैज्ञानिक तथ्यों में शोध करके ये देखा जाता है कि ये जीन, इस जीन के फॉलोवर्स कहाँ थे। तो उस जीन का हिंदू संस्कृति से कहीं तक कोई मेल जोल नहीं मिला। कंकाल पड़ा है, उसका डीएनए टेस्ट किया गया, डीएनए टेस्ट में वो हिंदू जीन नहीं निकला। और उस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति बताया गया कि इससे भी पुरानी संस्कृति है। मेरे हर शब्द को आप अपने गूगल में, अपने यूट्यूब पे सर्च करिएगा, खुली छूट है। एक गूगल में दुनिया भर की वल्गैरिटी देखते हैं, दुनिया और चीजें देखते हैं। एक बार इतिहास देखिए द्रविड़ों का, मौर्य शासन का इतिहास देखिए, एक बार इतिहास देखिए हड़प्पा संस्कृति का, एक बार इतिहास देखिए हरियाणा हिसार के पास राखी खेड़ी में पकड़ा जो कंकाल मिला है, उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। और उस डिमॉन्स्ट्रेशन के कारण जो ये चीज पता चला कि ये हड़प्पा संस्कृति से पुराना मनुष्य का कंकाल है, इसमें कोई हिंदू जीन नहीं है, आर्य जीन नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि वो जीन किसका है? कौन थे वो लोग जो आर्यों से पहले यहां पर रहते थे? कौन थे वो लोग जिनके कारण ये पूरा भारत अजनाब वर्ष माना जाता था, भारतवर्ष माना जाता था? बाद में इसका नाम हिंदुस्तान किया, फिर भारत किया, फिर हिंदू कर दिया, फिर उनने इंडिया कर दिया। कौन थे वो लोग जो आर्यों से पहले भी भारत के अंदर रहते थे, जिनकी संस्कृति थी, जो वायु के प्रति बदले हुए व्यवहार वाले थे, अग्नि में जीव मानते थे? वो लोग कौन थे? फिर देखिए बियाबान जंगलों में जो प्रतिमाएं निकल रही हैं, नदियों में प्रतिमाएं निकल रही हैं, वो किसकी हैं? हड़प्पा संस्कृति किसकी है? किसकी संस्कृति में ये चीज दिखाई गई? शब्द था वात रसना। वात रसना मतलब हवा ही जिसका वस्त्र है, ऐसे वात रसना। निर्गंथो वात रसनो, जब आप जिन सहस्रनाम स्त्रोत पढ़ते हैं उस स्त्रोत में ये शब्द आते हैं। हमने कभी इतिहास नहीं देखा ना, अपन ने नहीं देखा तो कुछ नहीं पता। वो जो कंकाल निकला राखी खेड़ी में, उसमें R1A1 जो हिंदू जीन माना जाता है, वो जीन ही नहीं है। फिर इतिहास में दब गई वो बात, बताने वाले इतिहासकार तैयार नहीं है कि ये जीन किसका है। वो जीन बोलता है कि इनसे पहले भी यहां पर कोई लोग रहते थे। संस्कृतियां धीरे धीरे जमी दोज होती चली गई, परतें मोटी होती चली गई, लोग दबते चले गए। कैसे उठते कैसे दबते महाराज, लगता तो नहीं। देखो प्रैक्टिकली देखो, आपकी मार्केट है, मार्केट में मान लीजिए दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में रोड है। रोड में हम 4 इंच की रोड और डाल दें, 4 इंच की रोड डालने पर जमीन, दुकान क्या होता है, 4 इंच नीचे हो जाती है। धीरे 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 करते 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 इस तरीके से पूरे के पूरे शहर
जमीन के अंदर दबते चले गए। आज पूरे भारत में शहर दबे हुए हैं, कई शहर, कई संस्कृति, कई सभ्यताएं नीचे जमी दोज हैं। उन जमी दोज सभ्यताओं से पूछो वो कौन थे जो भारत में अहिंसा का प्रचार करते थे, वो कौन थे जिनको आत्मा पे विश्वास था, वो कौन थे जो आत्मा की अनंत शक्तियों के प्रयोग ध्यान के माध्यम से करते थे, कौन थे वो लोग। इतिहास जवाब नहीं देगा, वैज्ञानिक जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर आप हमारी बात को गूगल से पूछेंगे तो गूगल आपको थोड़ा बहुत बताएगा, थोड़ा बहुत आपको दूसरे भी कंटेंट एक बार सर्च करके देखिए। द्रविड़ संस्कृति कहां से आई, मौर्य संस्कृति कहां से आई, मौर्य संस्कृति का संप्रतीक कौन था। ये जहाजपुर, अभी जो आप यहां पर मंदिर जाते हैं ना, जहाजपुर का मंदिर, इस जहाजपुर के मंदिर का पूरा आसपास का पूरा संप्रति मौर्य ने पूरा स्थापित किया। वो जो स्थापित किया संप्रति मौर्य ने, कितना शासन स्थापित किया, तो कहते हैं जितना अशोक के समय में बुद्ध धर्म प्रभावित और फैला था, इतना ही धर्म संप्रति मौर्य के माध्यम से, संप्रति मौर्य नाम है बिल्कुल, उस संप्रति मौर्य के माध्यम से उतना ही जैन धर्म फैला, निर्गुण साधुओं का प्रवाह फैला। आज हम केरल नहीं जाते, केरल में प्रतिमाएं निकलती हैं। आज हम तमिलनाडु में नहीं जाते, लेकिन लाखों प्रतिमाएं हैं। मांगी तुंगी एलोरा की गुफाओं में जाकर के उनसे पूछिए, गोपाचल में जाकर के, सोनागिरी में पूछिए, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये प्रतिमाएं बनाई, कौन थे वो लोग जो उन गुफाओं में सोते थे, कौन थे वो लोग जो चीन के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठ करके साधना करते थे। एकमात्र शब्द दिखाई देगा, दिगंबर जैन। एकमात्र शब्द। बात ताली बजाने की नहीं है, बात गहराई में उतर जाने की है। बात गहराई में उतर जाकर के ये देखने की है कि वो जो लोग थे, वो लोग कौन थे जिन्होंने एलोरा की गुफाओं में जाकर के, जिनके लिए शावकों ने सिरहाने भी पत्थर के बनाए कि ये कभी मखमल के सिरहाने पे नहीं सोएंगे, तो करवट लेकर के सो सके, तो सिरहानों में भी एक पूरी तकिया बना करके गए। कभी ऐसी चीजें भी घूमिए, देखिए, समझिए, इतिहास पलटा हुआ मिलेगा। आज हम जहां पर फंसे हैं, आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी से बिल्कुल अलग जिंदगी जमी दोज है। उस जमी दोज जिंदगी के ऊपर एक नई संस्कृति। आपको लगता है आपके सारे मंदिर सिर्फ उनने तोड़े, मुगलों ने? आपको ऐसा लगता है? जाकर के ये नेमावर खाते गांव के बीच में एक गांव है संदलपुर, वहां पे जाकर के जबरेश्वर महादेव का मंदिर देखिएगा, फिर इतिहास पता चलेगा। आपसे कुछ छुपा नहीं है, हाँ, बोलने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि भय लगता है। हम जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैले थे, जो पूरे विश्व में अहिंसा फैलाई, उन निर्गंथ पवयण ने पूरे विश्व में आत्मा शब्द को फैलाया। पूरे विश्व में उन्होंने अहिंसा शब्द की नई परिभाषाएं लिखी, संगी पंचेंद्री असंगी के भेद किए, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की शक्तियों को प्रस्फुटित करने की कला सिखाई। वे लोग वो नहीं थे, वहां कुछ है नहीं। गाइडेड मेडिटेशन और निर्मल आत्मा के आनंद में बहुत अंतर होता है। वो लोग कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, फिर उसके बाद कैसे धीरे 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 करके पूरे इतिहास को हिंदू कुश से आने वाले लोगों ने कैसा दबाया, बदला। और यही संप्रति मौर्य जो शासक था, जिसके शासन काल में पूरा जैन धर्म पूरे विश्व में फैला, उसने क्या कमाल किया। संप्रति मौर्य ने अपना सैनिकों को तैयार किया जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। साधु बना करके सैनिक भेजे, जाओ वहां तक जा करके धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक साधु के भेष में जाकर के पूरे दक्षिण में फैल करके लोगों को प्रेम, अहिंसा, करुणा का उपदेश देते रहे। प्रेम, करुणा, अहिंसा का उपदेश वहां तक दे करके उन लोगों को तैयार किया, प्रभावनाएं फैलाई। क्या शासन की नीति थी,
कभी सोच सकते हैं? अभी तो ये सोचते हैं कि जिसको संसार से वैराग्य होता है वो साधु बनता है, लेकिन एक नई परिभाषा सामने दिखाई दी इतिहास पढ़ने पर कि राजा ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने सैनिकों को तैयार करके, वेतन दे करके, साधु बना करके समाज के बीच में भेजा कि जाओ तुम वहां पर रह करके प्रचार प्रसार करोगे, जिससे ये धर्म और परिवर्धित और फैलेगा। यहां से लेकर के दक्षिण तक, केरल तक, तमिलनाडु तक, पूरे में और पूरे विश्व में ऐसे लोग गए जिन्होंने निर्गंथ पव्यण का प्रचार और प्रसार किया। ये इतिहास कभी आपके आंख के सामने नहीं आया, आपने ना देखा। सुनने का तो टाइम चलो थोड़ा बहुत है, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। टाइम है क्या? क्या क्या देखते हैं बस कि कौन सी नई मूवी आई है, कहां देखना है, कहां जाना है। लेकिन आप पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। फिर दर्द देखो कि जो बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए उसमें कहानियां लिखी कैसी कि ना समझ आदमी भी मंदिर के अंदर जाकर के बैठ करके धर्म करेगा तो भी उसका जीवन बदलेगा। यही सिंधु घाटी की सभ्यता जो लिपि लिखी गई है, ये लिपि उन्हीं निर्गंथ पव्यणों की थी। आज तक इतिहासकार एक ही बात बोल रहे हैं कि उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा नहीं जा सकता कि पढ़ना नहीं चाहते। आपको हर लिपि दिखाई देती है। और आर्यों की भाषा थी, हमारी भाषा थी संस्कृत। उस संस्कृत भाषा वहां पे थी नहीं, वहां अलग भाषाओं के प्रयोग होते रहे। आए, सीखा, भाषा में ट्रांजैक्शन किया, उस तरीके से ग्रंथ लिखे, अपना सिस्टम तैयार किया और धीरे 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 फैलते चले गए। लेकिन निर्गंथ पव्यण ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आत्मा की स्वतंत्रता की हिमायती उन निर्गंथों ने अहिंसा धर्म को सर्वोपरि समझते हुए कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया बंधुओं। लेकिन वही संप्रति मौर्य की तीसरी पीढ़ी का पौत्र राजा बृहद्रथ, उसका एक मंत्री था पुष्यमित्र। ये सब चीजें जितना मैं बोल रहा हूं खुली छूट है, आप अपने गूगल में सर्च करिएगा। बृहद्रथ का मंत्री पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को धोखे से मार दिया, क्योंकि वो इसी निर्गंथ पव्यण का पूरा शासन का फैलाव कर रहा था। हर जगह निर्गंथ पव्यण थे। सोचिए, हर गली में श्रावकों के बराबर साधु मिलते थे, साधना करने वाले इस भारत की भूमि के अंदर। आज इतिहास देखिए, जब कभी आपको पता चलता है कि राजस्थान में किसी के घर से प्रतिमा निकल रही है, कहीं किसी के खेत से प्रतिमा निकल रही है, कहीं किसी खदान को खोदते वक्त कोयले के नीचे जैन प्रतिमाएं निकल रही हैं। ये इतनी प्रतिमाएं, इतना बड़ा विस्तार, इतनी बड़ी धनाढ्य संपदा, वो संस्कृति को फैलाने वाले लोग कौन थे? कौन थे? आपके पूर्वज। वो इतना फैलाया उन्होंने। जीवन का उद्देश्य मात्र अर्थोपार्जन नहीं था। सबसे अच्छा व्यापार करने जाते, जो सबसे अच्छा पाषाण मिलता उसकी प्रतिमा बना करके जिनालयों में विराजमान कर देते। आज 2200 करोड़ रुपए की प्रतिमाएं, एक प्रतिमाएं जिनालयों में, मंदिरों में बैठी हैं। मूण बिद्री, सवर्ण बेलगोला में जाकर के देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी। इतने बड़े बड़े हीरो की प्रतिमाएं रखी हैं। कौन थे वो लोग? एक बार पीछे देखो, एक बार हकीकत से रूबरू हो, एक बार अपने अंतर्मन से पूछो कि हमारा इतिहास क्या था। ये जो इतिहास बताया जाता है, ये जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इससे कहीं ऊंचा और लाजवाब जीवन। भोगबाजिता नहीं थी, विलासता नहीं थी। हर साधक योगी था। घर के अंदर ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित की ऐसी गजब की व्यवस्थाएं थी। पूरा बिल्कुल व्यवस्थित चलता हुआ जीवन था। इन जीवन के बीच में हिंदू कुश से होकर के आते हुए लोगों ने जिस तरीके से भंजन किया, जिस तरीके से मंदिरों को कन्वर्ट किया, जिस तरीके से दूसरी चीजें करी, इतिहास दहल गया। पुष्यमित्र ने, शंगु पुष्यमित्र ने पूरे राज्य में शासन करके जब बृहद्रथ को मार दिया, उस वक्त सिर्फ एक ही बात कही कि किसी भी श्रमण का सर काट करके लाओगे
तो 10 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। और 10 सोने की मुद्राओं में आप देखिए कि कितने भी साधुओं के सिर काट दिए गए। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाकर के मैसूर के राजवंश में वो दृश्य देखिएगा, जहां पर सैकड़ों साधु 7,000 मुनियों को सूली पर चढ़ा दिया गया। कौन थे वो लोग जो साधु को सूली पर चढ़ा रहे थे? क्या बिगाड़ा था उन दिगंबर साधुओं ने कि उनको सूली पर चढ़ाने की राजाज्ञा दी गई? किस तरीके से शासन को परिवर्तित किया गया? देखो तो सही एक बार, सच से सामना करो, सच को झुटलाओ मत, इधर उधर जाओ मत, एक बार आंख खोल करके देखो, दिखेगी ताकत, दिखेगा फैलाव, दिखेगी भारत की प्रथम संस्कृति, दिखेगी भारत की प्रथम शक्ति में किस तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ ये जैन धर्म कोबंडी कंबोडिया बोरे बदूर तक पहुंचा। 8 किलोमीटर के डाइस एरिया में वहां पर नंदीश्वर द्वीप की जिनालय की रचना करने वाले लोग कौन थे? कौन थे जो बोरे बदूर में 22,000 मूर्तियों का सिर काट करके चले गए? और कौन थे वो लोग जिन्होंने कंबोडिया बोरे बदूर में 22,000 ह्यूमन बॉडी साइज की प्रतिमाओं की स्थापना करी? कहां तक फैलाव था? एक बार देखो, एक बार आंख खोल करके देखो, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग जो बर्मा तक गए और वहां पर उन्होंने जिनबिंब निकाले? अभी खदान खुदी है बर्मा में, वहां पर जिन प्रतिमाएं निकल रही हैं। कौन थे वो लोग जो वहां तक उन्होंने जिनबिंब की स्थापना करी? फिर कैसे समेटा उन लोगों को? किसने समेटा? कहां से आकर के समेट करके धीरे 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 करके इतना संकुचित कर दिया। आज संख्या 50-75 लाख 1 करोड़ में बची। इससे ज्यादा तो साधु थे जितनी आज पूरी समाज की संख्या है। जवाबदारी कितनी गहरी बनती है, अब देखिएगा कितनी गहरी जवाबदारी थी उस वक्त शासकों की। सैनिकों को साधु बना करके अहिंसा का प्रचार करने के लिए भेजते थे। कुरल काव्य एक ऐसा काव्य है जो तमिल, कर्नाटक, केरल की पूरी संस्कृति का पितामह राजा माना जाता है। वो कुरल काव्य किसने लिखा? कौन थे वो लोग? सब आपके पूर्वज थे। किसकी जवाबदारियां थीं? कौन सूली पर चढ़ा? सूली देखिए, एक सुई चुभती है ना, अगर वो 2 mm से ऊंची निकल जाए तो दिन भर दुखती है, दिन भर। कौन थे वो लोग जिनके मल द्वार से ऐसा मोटा स्तंभ जैसा सुई के नोक से देकर के इतना मोटा हुआ एक स्तंभ गड़ा रहता था? फांसी चढ़ाने को सूली नहीं कहते। स्तंभ जैसा रहता है 2.5 फीट का, उस पे मल द्वार से ऐसा नुकीला कील के जैसा इंसान को बैठा दिया जाता है। वो फाड़ते हुए कभी यहां से ऐसा निकल जाता, कभी ऐसा निकल जाता, और आदमी उसमें फंसा रहता 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक। खून रक्त का प्रवाह बहता रहता, प्राण नहीं निकलते, वो दर्द सहता। 7,000 साधुओं को सूली चढ़ाई गई। क्या बिगाड़ा था उन साधुओं ने? इतिहास जवाब नहीं दे पाएगा। लामा तारचंद जी ने लिखा इस बात को, लामा तारनाथ ने, इतिहासकार है, उस इतिहास को पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि संसार में इस भारत की वसुंधरा पर सबसे क्रूरतम निर्णय था साधुओं की हत्या करना। क्या बिगड़ रहा था? एक बार देखो तो, कौन थे वो लोग? हम आप लोगों के बीच में इस संवाद को खोजने के लिए रख रहे हैं। सच का सामना है ये, अगर आप कर पाए तो। फिर जैसे पिता की मृत्यु के बाद, मान लो किसी ने आपके पिता की हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद सही पुत्र के अंदर इस बात का दर्द रहता है कि जब तक हम हत्यारे से निपट न लें तब तक शांत नहीं बैठेंगे। कोई आपकी स्त्री के साथ बलात्कार कर गया, कोई आपके पिता की हत्या कर गया, कोई आपके धर्म की हत्या कर गया, आप सीधे नहीं बैठ सकते। अंदर एक जुनून था, जब तक हत्यारों को देख न लें तब तक सीधा नहीं बैठेंगे आप।
ऐसा नहीं है कि आपके पिता की किसी ने हत्या कर दी तो आप शांत बैठेंगे, अरे हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक टसक बैठती है, जब तक बदला ना ले लें तब तक चैन से नहीं रहने देंगे, रहेंगे नहीं। जो अंदर भाव उठता था, उस उठे हुए भावों को साधुओं ने अपनाया, जान लगाई, जान की बाजी लगाई आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने। कौन थे वो लोग? आप गंभीरता से उस शब्द को देखिएगा कि जब इतिहास पढ़ा, ये दर्द देखा, जब वो चित्र देखे, जब पीछे जाकर के देखा, तब गुरुदेव ने कहा पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पिछलग्गू बनोगे तो पीछे रहोगे। हाई को लिखा, मुस्कुरा करके लिखा गुरुदेव ने, अच्छा हंस के कहा, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द था, वो दर्द इतना गहरा समा गया आचार्य जी के अंदर कि लाखों प्रतिमाएं दुनिया भर से निकल रही। अभी अयोध्या का मंदिर तोड़ा, नीचे के मॉन्यूमेंट्स में कौन सी प्रतिमाएं निकली? कौन थे वो लोग? गुरुदेव के पास खबर आई, आचार्य जी ने कहते हमको नहीं चाहिए प्रतिमाएं, आप रख लीजिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जितने भी हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं, जाकर के एक बार देखो तो किसके प्रतिमाएं पूरे के पूरे संग्रहालयों में भरी पड़ी हैं। 14 16 हजार प्रतिमाएं रखी हैं, रखने की जगह नहीं है, खेतों को म्यूजियम बना करके छोड़ दिया। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? शहडोल में एक राजा बाग है ठाकुर साहब का, उनके घर के बाहर रखी हैं 19 प्रतिमाएं, फ्रेश, बॉडी साइज से बड़ी। एक प्रतिमा की कीमत आज 100 करोड़ रुपए की है। कौन थे वो लोग? इतिहास देखो एक बार, फिर पता चलेगा कि हम आज जहां जा रहे हैं वह हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल गुरु के उस दर्द के साथ जुड़ी है। एक एक करके एडॉप्शन, एक एक करके एडॉप्शन, एक एक करके कन्वर्ट करते चले गए। हमारे यहां कितनी सजगता थी कि अपनी जाति गोत्र का अभिमान था, उसका गौरव सुरक्षित रखते थे। उस सुरक्षित गौरव में एक एक माँ बहन को पता चलती थी। वो एक समय चल रहा था जब दो संस्कृतियां आपस में लगातार भिड़ रही थी, लगातार एक दूसरे में लोग समा रहे थे। अंदर इतनी गंभीरता थी कि खबरदार, हर बच्ची की रक्षा करो, हर पुत्र की रक्षा करो, वीर की रक्षा करो, शक्ति की रक्षा करो, कुल की रक्षा करो। आज सेकुलरिज्म का एक जमाना कह करके अपन जितने भी हैं सब एक जैसी सोसाइटी है, ह्यूमन बॉडी है, ऐसे शब्दों को स्कूलों में लगातार पढ़ा करके माइंड का मेंटल मैप चेंज कर दिया। आज जाति और गोत्र की व्यवस्थाओं में किसी को विश्वास नहीं है। कौन थे वो लोग? पूछो। अभी भी कभी रास्ते में, कभी सड़क खुत्ते में कोई प्रतिमा निकल जाए, आजकल रोज तीसरे चौथे दिन एक मैसेज तो आप लोगों के मोबाइल में जरूर आता होगा, यहां पर प्रतिमा निकली, यहां पर प्रतिमा निकली। प्रतिमा निकल रही है, रखने वाले लोग कौन थे और कितने थे? कितने थे? जब लाखों प्रतिमाएं निकल रही हैं तो रखने वाले कितने थे? और उस पुष्यमित्र संगु का देखिए कि जिसने क्या किया, उसने अपने धर्म शासन की स्थापना करने के चक्कर में, कौन था वो, क्या था? सर्च करिए ना थोड़ा सा गूगल में, सब समझ में आएगा आपको। बातों की पूरी सत्यता दिखाई देगी। लगेगा कि गहराई से बहुत बड़ा खंजर सीने पे महाराज के प्रवचन घोंप रहे हैं, लेकिन यथार्थ को दिखाना भी तो जरूरी है। वो दर्द जब इतिहास गुरुदेव ने पढ़ा, ये जिनालय मात्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए नहीं रखे जा रहे, ये एक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक इतना बड़ा संकल्प था कि अगर इस संस्कृति को हम आज ना बचा पाए तो लोग भूल जाएंगे कि अहिंसा की परिभाषा कहाँ से निकली, आत्मा शब्द कहाँ से निकला, प्रतिक्रमण कहाँ से निकला, प्रायश्चित कहाँ से निकला। इतिहास को ये शब्द जिंदा रख करके देने पड़ेंगे। किसी ग्रंथ में नहीं है, अन्य शासन के किसी ग्रंथ में नहीं है। कौन है वो लोग? फिर गुरुदेव के मन के अंदर वो जो भाव पैदा हुआ, लाखों प्रतिमाएं नष्ट की गई, लाखों मंदिर मिटाए गए, लाखों मंदिरों का कन्वर्शन किया गया। लाखों तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा बनाएंगे कि लाखों लोग उस मंदिर पर आएंगे।
उसकी भूमिकाएं तय करी गुरुवर ने। इंदौर की जैसे बड़े शहर में जब देखा कि 10,000 घर की समाज है, तो 10,000 घर की समाज के हिसाब से वो जो मंदिर के लिए आशीर्वाद दिया वो बहुत छोटा था। ऐसे ऐसे 10 मंदिर चारों दिशाओं में जैन समाज को बनाने पड़ेंगे इंदौर के। आज तो सिर्फ एक दिशा में बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इतिहास आपसे बोलेगा एक बार और कि अभी तो उत्तर में बनाया है, एक मंदिर पूर्व में भी इतना बड़ा बनाओ शासन को सुरक्षित रखने के लिए। कौन थे हमारे उन लोग जो पूर्वज धन कमाते थे लेकिन भोग में कम और योग में ज्यादा खर्च करते थे? कौन थे वो लोग? एक बार देखो तो, एक बार अंतर्मन से पूछो तो, एक बार अपने पूर्वजों का बलिदान याद तो करो। उन गुरुओं का दर्द देखो जो सूली पर चढ़े थे 7,000 लगातार। घानी में पेलने वाला कौन था? बेड़ करके आग लगाने वाला कौन था जिसको विष्णु कुमार मुनिराज ने बचाया? कौन थे जो 700 घानी में पेलने वाले? पिलने वाले साधु तो पता है, पेलने वाला कौन था जिसने साधुओं को घानी में पेल दिया? कौन थे वो लोग जिसने सिर पर सिगड़ी रखी गज कुमार मुनिराज के? कौन थे वो लोग? क्या मानसिकता थी उनकी? क्या चाहते थे? किस बात का डर था दिगंबर जैन साधुओं से? किस बात का डर था निर्गंथ पव्यान धर्म से? किस बात का डर था उनको अहिंसा से? कौन थे वो लोग? आज उनकी कौम को जिंदा रखने की जवाबदारी मुट्ठी भर के लोगों में है। ध्यान रखना, आप वो लोग हैं, एक एक बच्ची, एक एक महिला, एक एक पुरुष वो सदा हुआ जीव है जो उस कुल में पैदा हुआ है जिस कुल की पूरी संस्कृति को इतिहासों ने जमी दोज कर दिया है। उसको हम जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जिंदा रख पाएंगे? सोचो, आज तो कोई सूली पर चढ़ा दे आपको, क्या करोगे बताओ? 7,000 साधु चढ़े होंगे तो क्या शावक नहीं होंगे? क्या उनने विरोध नहीं किया होगा? क्या उनका कत्ल नहीं हुआ होगा? कौन थे वो लोग? आंख खोल के देखना बंधु, आप सब लोग, पूरी दुनिया के लोग इस संबोधन को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। फिर अपनी भूमिकाएं तय करिए आप लोग कि जो लोग लाखों प्रतिमाएं जंगलों में निकल रही हैं, मंदिरों से निकल रही हैं, मंदिरों में कन्वर्शन दिखाई दे रहा है, नदियों के नीचे से निकल रही हैं, सैकड़ों फीट 300-300 फीट नीचे से जब प्रतिमा निकलती है तो संस्कृति कितनी दबाई गई। कौन थे वो लोग मारने वाले? कौन थे वो लोग मरने वाले? और कौन है आप जिस कौम में आप आज पैदा होकर के इस उद्बोधन को सुन रहे हैं? आप एक बार अंतर्मन से पूछिएगा कि जवाबदारी क्या बनती है आपकी। अपने आप से पूछो, क्या जवाबदारी नहीं है उस वात रचना को जिंदा रखने की? क्या जवाबदारी नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रतिमा को लोगों ने, साहित्यकारों ने निकाला है, उस प्रतिमा जैसी प्रतिमाओं की पुनः स्थापना करने की कि लोग इतनी संख्या में, प्रतिमा कितनी, इतनी संख्या में कि लोग पूछे कि कौन थे वो लोग जो इतनी सारी प्रतिमाएं स्थापित करके चले गए सहस्त्रकुट जिनालय में। आचार्य सिंह जी ने तो खैर 25 प्रकल्प रखे, मात्र 25 सहस्त्रकुट जिनालय में कितनी प्रतिमाएं रखेंगे? 25,000 प्रतिमाएं, लेकिन लाखों तो अभी भी निकल रही हैं। मतलब आज भी उद्देश्य से बहुत छोटा कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। जवाबदारी कितनी बड़ी है? अगर दिखाई दे तो, ना दिखाई दे तो कोई आपको बंधन में तो डाल नहीं सकता, कोई आपसे जबरदस्ती तो कह नहीं सकता, क्योंकि आज आप जिस मानसिकता में जी रहे हैं उसमें पावर ऑफ एसोसिएशन अलग हो गया, संगति का प्रभाव पड़ गया, लेविस लाइफ हो गई, शराब पीने वाले हो गए, रात्रि भोजन करने वाले हो गए, मांस खाने वाले हो गए, माँ बाप से गद्दारी करने वाले हो गए। पानी छान करके पीने पिलाने की परंपरा जिस कुल में थी, जहां वायु के प्रति भी हमने व्यवहार बदला था, वहां आज हमने अपने माता पिता के प्रति व्यवहार बदला। कितना फर्क आया, कितना! इतिहासकार से पूछिए ना, थोड़ा सा शब्दों में गलत हो तो बताइए, विरोध करिए, हम स्वीकार करेंगे, हमें संबोधन दीजिए, हम अपने इस वक्तव्य पे क्षमा मांगेंगे, सामूहिक मांगेंगे। लेकिन जब आप गूगल में सर्च करेंगे
तो एक एक बात सही पाएंगे, फिर आपको लगेगा महाराज कितनी गहरी बात कह गए। और फिर जितना गहरा दबाव, जितना गहरा दर्द, हमारे पिता की हत्या हुई, हमारे देव की हत्या हुई, गुरु की हुई, शास्त्र की हुई, हमारी जवाबदारी नहीं है? क्या किसी व्यक्ति को मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी भी जवाबदारी है जिन शासन की रक्षा करने की, कि तुम खुद समझोगे कि तुम जवाबदार हो? स्क्रीन पर सुनने वाले लोग भी, सामने सुनने वाले लोग भी, आप खुद जवाबदार हैं। आप ही की जवाबदारी है उस निर्गंथ पवित्र धर्म की सुरक्षा करने की। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए कितना पैसा कमाते हैं उस निर्गंथ पवित्र धर्म की रक्षा करने के लिए, जिसके लिए गुरुदेव ने जिंदगी के 55 साल कैसे मेहनत करी है। आज उनकी मेहनत देखिए। फिरकों में बंटी हुई समाज है आज। इन सब चीजों से हट करके जरा जरा सी बात में बैर विरोध चलता है। इस मंदिर में रंग हम कराएंगे, पोतेंगे हम, हमारी मान्यता ये है। एक देव को नहीं मानता, एक शास्त्र को नहीं मानता, एक गुरु को नहीं मानता, एक मुनि को नहीं मानता, एक पंथवाद में फंसा है, एक संप्रदायवाद में फंसा है। हम मुट्ठी भर के लोग निर्गंध पवित्र धर्म की सही स्थापना तो कर नहीं पाए, आपस के विरोध में फंस के रह गए और अभी भी कल्पना करते हैं कि कुछ चमत्कार होगा। कहां से होगा चमत्कार? आप जवाबदार खुद हैं। हर एक इंसान, हर एक मां बहन, हर एक पुरुष जो संवाद को सुन रहा है वो जवाबदार है उस बात रचना को जिंदा करने की, निर्गंथ पवित्र को, अरहंत धर्म को जिंदा करने की। 7000 साधुओं को सूली चढ़ाई थी, उसका कौन पश्चाताप करेगा और कौन उसका बदला लेगा? जो लाखों की प्रतिमाएं जमी दोज कर दी गई, मंदिर बदल दिए गए, उसके बदले में किसकी जवाबदारी है अपने उस शाश्वत धर्म को जिंदा रखने की? क्या मेरी है अकेले की? छाती फाड़ भी देंगे तो कहां तक पहुंच पाएंगे? लेकिन अगर आप सब छाती लगा देंगे, धर्म आज भी वैश्विक हो जाएगा बंधुओं। इतनी ताकत वाले लोग हैं, मुट्ठी भर के जरूर है। अकेला क्या मैं खाक करूंगा? सबका समर्थन चाहिए, शक्ति चाहिए। आपका समर्थन सिर्फ ताली बजाने से नहीं है, आपका समर्थन आपके पास की शक्ति से एक संकल्पित रचना ऐसी करने का है कि इतिहास देखे कि ये निर्गंध धर्म है, ये अहिंसा है, ये सत्य है, ये अचौर है, ये ब्रह्मचर्य है, ये सामायिक है, ये आत्मा है। यहाँ पे निर्दोष जीवन, जहाँ वायु का एक जीवों की हिंसा का निषेध किया गया, जिन्हें भगवान के मंदिर बड़े बड़े बनाए और उसी में बड़े बड़े अगर एसी लगा दिए अपने सुख सुविधाओं के लिए, तो वो व्यवहार कहाँ गया अहिंसा का मंदिर जी के अंदर? पूछिएगा। थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं तो फिर भी ठीक है। गुरुदेव ने कितना सोचा, इतने बड़े बड़े जिनालय बनाए जिसमें आचार्य भगवंत का कहना था कि अहिंसा इतनी व्यवस्थित पलेगी, उस पूरे के पूरे जिनालयों में एक पंखा लगाने की जरूरत नहीं है। कुंडलपुर के बड़े बाबा जाकर के देखिएगा, अमरकंटक जाकर के देखिएगा, रामटेक जाकर के देखिए, बीना बारा जाकर के देखिए, बिना किसी वायु का एक जीव की हिंसा किए आदमी निर्दोष धर्म ध्यान कर सकता है। बंधु, आज किसकी जवाबदारी है? आपको लगता है आपकी जवाबदारी नहीं है? आप पलट जाइएगा, कोई बात नहीं। इतिहास कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। स्क्रीन पर सुनने वाले लोग भी ध्यान रखें इस बात को, इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। मैं पूरी दुनिया तक पहुंच तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी संवेदना, अपने संवाद, अपना दर्द, गुरुदेव की पीड़ा और शासन में हुई अवहेलना आप सबको दिखाने का प्रयास तो जरूर कर सकता हूं ना। जितना कर सकता है एक साधु उतना तो करेगा, लेकिन अगली जवाबदारी आपकी है। आपका धन आपके घर के अंदर रखा रखा सड़ जाएगा, आप भी जमी दोज होंगे, आपका सोना चांदी भी जमी दोज होगा, आपकी संपत्ति भी जमी दोज होगी। बंधु, आज नहीं तो कल। उम्र कितनी, वैभव बहुत, उम्र कितनी, 10 साल, 15 साल, 25 साल, उसके बाद स्वामी कौन? उसके बाद कौन है जो हमारे मकानों में धीरे धीरे कब्जा करेगा? कौन है जो हमारे घर की बेटी को उठा करके ले जाएगा? और जहां पर अहिंसा परमो धर्म लिखा रहता था जिस मकान के ऊपर, कब उस मकान की दीवारें हरी पुज जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। बंधुओं, प्रॉपर्टी कहां जाएगी? आज एक वक्त है, एक समय है, एक सोच है। आज ही एक हमारे पास जवाबदारी है मुट्ठी भर के 50 लाख लोगों के ऊपर। उस निर्गंध प्रवण, उस वात रचना, उस सिंधु घाटी की सभ्यता, उस लेखनी, उस लेप, उन सबको जिंदा रखने की जवाबदारी गुरुदेव ने दी है, आपको भी और मुझे भी। हो सकता है मैं समझाने में ज्यादा सफल ना हूं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद था इस बात के लिए कि आचार्य सिंह जी भी
अपने अंतिम जीवन के पलों में ये बात कहते थे कि जीवन छोटा पड़ गया, कर्तव्य इतने हैं, जीवन छोटा पड़ गया, सांस कब रुक जाएगी इसका तो भरोसा नहीं है, लेकिन इन कर्तव्यों को रुकने मत देना। ये गुरुदेव के शब्द थे। मैंने कसम खा ली कि गुरुदेव परंपराएं में नवीन आचार्य महाराज आते रहेंगे, लेकिन कभी भी हम इस संस्कृति को रुकने नहीं देंगे, बीड़ा उठा के खड़ा रखेंगे। सिर्फ मैं नहीं बंधुओं, आप सबकी जवाबदारी है। आप सब उस शासन के संभालने वाले हैं। आज अगर आपने भी इस भारत की प्रथम संस्कृति को संभालने की जवाबदारी की मुट्ठी भर के लोगों के पास है, अगर हमने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया, इस भारत की पहली संस्कृति मिट जाएगी। लोग मानेंगे नहीं कि कभी जिंदगी में कोई निर्गंध साधु भी हुआ करता था, क्योंकि हमारी आपकी उम्र ही 20-25 साल की है, लेकिन हमारे बनाए गए आयतनों की उम्र हजारों साल की है। प्रवचन 4 दिन काम करेगा, एक मंदिर अगले 4000 साल तक निर्गंध पैवण मार्ग को सुरक्षित रखेगा। जवाबदारियां बड़ी हैं। आरसीसी कंस्ट्रक्शन कर लो, ये मोहल्ले के मंदिर नहीं है। ये मोहल्ले के मंदिर तो एक दिन थोड़ा सा भूकंप का झटका खाएंगे ना तो गिर जाएंगे। हर 30-4-5 साल में उसमें परिवर्तन लगता है। कुछ ऐसा भी बनाना है हमें संस्कृति के लिए कि लोग बोलें कि बस इसी का नाम धर्म है। हमें लोगों को अपने होने का प्रमाण पत्र देना होगा, इंदौर के हर परिवार को देना होगा। बंधुओं, आप अपनी भूमिका तय करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः इस बात को और आगे कहने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।